ओम शांति। आज का छोटा सा रात्रि क्लास है 8 अक्टूबर 1968। बाप को याद करने से हर प्रकार की रेस्ट मिलती है। और अल्पकाल की रेस्ट नहीं मिलती है, 21 जन्मों के लिए रेस्ट मिल जाती है। क्योंकि आधा कल्प 63 जन्म अनरेस्ट का रहा है। तो बाप आकर के आधा कल्प पूरी रेस्ट देते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई तकलीफ आदि कुछ नहीं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि तमो प्रधान होने से अनरेस्ट हो जाती है। जो सतो प्रधान होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं। तमो प्रधान आत्मा खुद भी दुखी होती है और औरों को भी दुखी करती है। बच्चे बाप को याद करते करते रेस्ट में स्वीट होम में निवास करते हैं। और जिन बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है वो फिर वहाँ परम धाम में जास्ती नहीं ठहरते हैं। प्रैक्टिकल रेस्ट की दुनिया में आ जाते हैं। रेस्टलेस को अशांति और रेस्ट को शांति कहा जाता है। शांति धाम में तो सभी जाकर के रेस्ट में रहते हैं, परंतु सुख धाम में सभी आत्माएं रेस्ट में नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल रेस्ट होता है। सुख धाम और शांति धाम दोनों का सुख गाया जाता है, परंतु शांति धाम में सब रेस्ट में सदैव नहीं रहते है। सुखधाम शांति धाम दोनों में रेस्ट। सुखधाम में आत्माओं को शरीर मिलता है तो रेस्ट में है। यहाँ इस दुनिया में दुखधाम है, खांसी आदि होती है तो अनरेस्ट हो जाता है। वहाँ नई दुनिया में तो कुछ भी नहीं होता। और रेस्ट में रहने अथवा अनरेस्ट में रहने का मूल कारण है विकारी और निर्विकारी होना। विकारों से दुनिया में अनरेस्ट होते होते बहुत अनरेस्ट में चले जाते हैं। तब फिर बाप आकर सभी को रेस्ट देते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे बाप है वो ही ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं। तो वहाँ सुख भी है, रेस्ट भी है। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद करो, तो जो अनरेस्ट करने वाले हैं वो निकल जाएंगे। तुम समझेंगे कि खाद निकल गई। नाम भी रखा हुआ है गोल्डन एज, सिल्वर एज। तो बाप ये दवाई देते हैं
बाप की याद रूपी अग्नि से सारा किचड़ा निकल करके भस्म हो जाएगा। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है। जैसे कि सभी भट्टी में पड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, आग में जलता है ना। जैसे यज्ञ कुंड होते हैं तो यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है, ऐसी है ये कल्प वृक्ष का डिटेल समाचार के रूप में सुनाया जाता है। उस झाड़ की इतनी डिटेल नहीं समझाई जाती है। इसका तो देखो कितना बड़ा डिटेल हो जाता है। बीज से झाड़ निकल आता है, बीज कितना छोटा और झाड़ कितना बड़ा होता है। ये फिर है वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें ये है बाप दादा। अब बताओ, बाप है निराकार, दादा है साकार, अभी दोनों कंबाइंड हैं। तो बताओ खांसी किसको होती है? कोई ने कहा दादा को। तो देखो शरीरधारी को कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक योग बल से खिटपिट उतर जाए तब तक कुछ न कुछ होता ही रहता है। हिसाब किताब चुकतू हो जाए तब तक कुछ न कुछ होवेगा जरूर। तो मुख्य बात है बाप को पहचानने की। बाप आकर के खुद अपनी पहचान देते हैं। फिर रचना के आदि मध्य अंत की पहचान भी बाप को देनी पड़ती है। तो रचना का भी परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर डायरेक्शन भी देते हैं। सत्युग में चलना है तो दैवी गुण भी चाहिए। ये हमारा सबका अंतिम जन्म है। इस एक जन्म में ही सबको सतो प्रधान बनना है। 84 जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते कुछ न कुछ कमी होती आई है। सात्विकता कम होती चली गई। अभी पूरा सतो प्रधान बनना है। जो पूरा सतो प्रधान बन जाते हैं, बनते तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। सतो प्रधान बनने से फिर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों से बाप थोड़ा दूर है। कोई बच्चे कहाँ हैं, कोई बच्चे कहाँ हैं। जैसे आसमान में सूरज होता है, कोई सितारा दूर है, कोई सितारा नजदीक है। तुम तो धरती के चैतन्य सितारे हो। ऐसे तो बाबा हर एक बच्चे के बगल में बैठा है। तो भी पुरुषार्थ में इतना समय लग ही जाता है जितना औरों को लगता है। बल देखो, ये ब्रह्मा बाबा बाजू में बैठे हैं। समझते हैं कि मैं बाजू में बैठा हूं, फिर भी भूल जाता हूं। विवेक कहता है कि घड़ी घड़ी मुझको भी याद नहीं पड़ सकता। अगर घड़ी घड़ी याद पड़ता रहे तो समझो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी।
अभी तो माया याद करने ही नहीं देती है। सभी तूफानों का अनुभव कराती है और सब प्रकार का अनुभव होता जावे तभी तो बच्चों को समझावेंगे। समझाते हैं ये होगा, चारों ओर से निरंतर ये उसको याद करना है। ऐसे भी नहीं कि मैं समझ कर बैठ जाऊं कि मैं बाबा ही हूं, ऐसे भी नहीं कर सकता हूं। अपने को बाबा कह भी नहीं सकता हूं। दादा है ना। तो जैसे तुम बच्चों को याद करना पड़ता है वैसे इनको भी याद करना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी है वो बाबा को जैसे फॉलो करते रहते हैं। याद करना और फिर अपने को बाबा समझना ऐसे भी तो नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा को भी याद करना है, अपनी आत्मा को भी याद करना है तो बहुत सहज याद करना। ये बात समझता हुई हो फिर भी भूल जाता हूँ। जैसे तुमको याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को याद करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इस दादा को भी मुझ बाप को याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मत समझना कि दादा को मेहनत करने की दरकार नहीं, इनमें तो भगवान बैठा है। नहीं, इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे जास्ती मेहनत ये करते हैं तब तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चों को भी इनको ही फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 अक्टूबर 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों को समझना चाहिए कि समझाने वाला कौन है और समझने वाला कौन है। रूहानी बाप है समझाने वाला और जिस्मानी बाप है समझने वाला। जिस्मानी बाप भी बेहद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है। बाप कहते हैं वो प्रजापति नहीं, वास्तव में प्रजापिता है, परंतु वो समझाने वाला नहीं है। ये बात बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो, नहीं तो देहधारियों में लटक जाते हैं। रूहानी बाप भूल जाता है। ये भी बात है कि भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ इसी दुनिया में पूजते हैं। बल ये बात बुद्धि में है कि वो भगवान बाप यहाँ होकर के गए हैं, तो भी जहाँ देखते हैं वहाँ उनकी पूजा करते हैं लिंग बनाकर।
ये तो समझते हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है। कौन समझते हैं? ये समझने वाले कौन हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है? भक्त लोग भी समझते हैं। अगर समझते ना होते तो शिव के मंदिर में जो गुम्बद बनाते हैं वो इतना ऊंचा क्यों बनाते हैं? गोल गोल गुम्बद बनावेंगे बहुत बड़ा। जानते तो हैं कि परमधाम बहुत बड़ा है। उनका यादगार बना करके पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो वो बुद्धि में जरूर आता है। जानते हैं कि शिव निराकार है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, इसलिए लिंग रूप बनाया है, परम धाम का रहने वाला है। तो देखो कितना बड़ा शिव के मंदिर में गुम्बद बनाते हैं। और वहां ही उसको लिंग को रखकर शिव कह करके पूजते हैं। क्योंकि आत्मा है। अभी तुम्हारे आगे तो प्रतिमा नहीं है, भक्ति मार्ग वालों को आगे प्रतिमा होती है। मंदिर आदि में जावेंगे, जाकर के प्रतिमा को माथा टेकते हैं, शिव बाबा कह करके पूजा करते हैं और उनके ऊपर दूध फल फूल आदि चढ़ाते रहते हैं। ये नहीं समझते हैं ये दूध फल फूल आदि किस चीज की यादगार है। तो वास्तव में सब चैतन्य, परंतु भक्ति मार्ग में जड़ चीजों को अपना लिया है ज्ञान दूध की बात। अब भक्त लोग भगवान से ज्ञान दूध लेने वाले हैं या उस पर अर्पण करने वाले हैं? अर्पण करने वाले हैं। भक्ति मार्ग में अर्पण करते हैं। क्यों? भगवान उनसे ज्ञान दूध ग्रहण करने आता है, लेने आता है या देने आता है? फिर वो क्यों चढ़ाते हैं? ये यादगार है। भक्ति मार्ग में लिंग की जब पूजा करते हैं तो लिंग साकार की यादगार है, जिस साकार में वो निराकार शिव प्रवेश करता है। तो निराकार है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु शिव भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उस लिंगाकार निराकारी स्टेज धारण करने वाले को ज्ञान देते हैं। इसलिए भक्त लोग भी उस पर क्या चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं। है चैतन्य ज्ञान की बात, वो जड़ दूध चढ़ाते हैं। है चैतन्य फल फूल चढ़ाने की बात, वो स्थूल फल फूल चढ़ाते हैं। तो वास्तव में जड़ की बात नहीं है। जड़ चीज की भक्ति की जा सकती है। ज्ञान तो समझने की बात है ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि वो फल फूल दूध आदि चैतन्य हैं।
जिसमें प्रवेश करते हैं वो फल फूल आदि ग्रहण करते हैं। प्रवेश करने वाला तो निराकार ज्योति बिंदु है। वो अभोक्ता है या भोक्ता है? वो तो अभोक्ता है। वो इन चीजों को कभी ग्रहण ही नहीं करते। वो तो निराकारी धाम के रहने वाले हैं। उनका निवास स्थान परम धाम में है। तो जब वो भक्त लोग पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि भगवान बाप परमधाम निवासी है। पहले भी होकर गए हैं तब ये चित्र आदि बनाए हैं। ये बात तो तुम बच्चे समझ सकते हो। इनकी पूजा करते हैं। वो चित्र कोई शिव नहीं है। क्या कहा? लिंग की पूजा करते हैं, परंतु वो लिंग शिव है क्या? है? नहीं, फिर क्या है? वो तो जिसमें प्रवेश किया है, जिस प्रतिमा में, जिस साकार में, जिस शरीर में प्रवेश किया है, वो शरीरधारी पुरुषार्थ करके निराकारी निर्विकारी स्टेज को प्राप्त करता है। जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी नहीं है, तो लिंग रूप में दिखाया जाता है। तो वो तो लिंग है, निशानी है, जिसमें प्रवेश किया है उसकी, उसको हम प्रतिमा भी कह सकते हैं। जो भक्ति मार्ग में उनको पूजा जाता है, जैसे उनको पूजा जाता है वैसे देवताओं को भी पूजते हैं दोनों ही जड़ चित्र। चैतन्य नहीं है भक्ति मार्ग में, परंतु वो चैतन्य जो थे वो कहाँ चले गए, ये बात बेचारे भक्त लोग नहीं जानते। जरूर पुनर्जन्म लेकर के नीचे आए होंगे, देह के सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरी होगी, परंतु वो जो चैतन्य आत्माएं थी वो कहाँ गए नहीं हैं, ये बात समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो जो भी पूज्य देवताएं थे वो पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा तो वो ही है, आत्मा का नाम नहीं फिरता है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। बाकी आत्मा जो नए नए शरीर धारण करती है उन शरीरों का नाम फिरता जाता है, शरीरों के नाम बदलते जाते हैं। वो आत्मा कोई न कोई शरीर में होती जरूर है, क्योंकि पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। तुम पूजते हो जो पहले पहले शरीर वाले थे। क्या कहा? हमारी जो पूजा होती है देवताओं की भक्ति मार्ग में, वो कौन सी देवात्माओं की हम पूजा करते हैं? सतयुग में दूसरा तीसरा चौथा आठवां जन्म लेने वालों की, त्रेता में जन्म लेने वालों की पूजा करते हैं या कोई और की पूजा करते हैं? अरे हम किसकी पूजा करते हैं? सतयुग के भी आदि में जो 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण हिस्सक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पूरे 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। जो 16 कलाएं नहीं बन पाते, अधूरे देवताएं हैं, कुछ न कुछ कमजोरी रह जाती है, जिसके कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं,
हम उन देवात्माओं की पूजा नहीं करते। तुम शक्ति लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप हमको देते हैं, तो तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो तो पहले पहले वाले हैं। जरूर चैतन्य में थे और यहाँ ही भारत में ही थे, अभी वो नहीं है। मनुष्य यही बात नहीं समझते हैं कि वो जन्म पुनर्जन्म लेते लेते 84 का जन्मों का पाठ बजाते आए। ये बात किसके ख्याल में भी नहीं आती होगी। सतयुग में तो जरूर थे, परंतु अभी नहीं है। और ये बात किसी को समझ में भी नहीं आती है। अभी तुम समझते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में वो जरूर आवेंगे। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल नहीं आता है। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण पहले कभी थे जरूर, अभी उनका ये जड़ चित्र यादगार बना हुआ है, परंतु वो चैतन्य चीज कहाँ चली गई ये किसी की बुद्धि में नहीं है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते। अभी ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 लाख जन्म तो लेते ही नहीं है, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। 84 का चक्र है, 84 लाख का चक्र नहीं है। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, सिर्फ 84 के चक्र में आती है। और ये बात भी तुम बच्चों को मालूम पड़ी है। दुनिया में और कोई धर्म वालों को ये बात बुद्धि में नहीं है। अभी रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको भी ये पता नहीं है राम की पूजा करने वालों को कि वो राम त्रेता युग का कहाँ चला गया है। उनको पता नहीं है, राम के भक्तों को। और तुमको है, तुमको पता हो गया, बड़े वाली ज्योतिषी हो गए। ये तुम बच्चे समझते हो कि राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती, अभी यहाँ हम बच्चों के साथ ही पुरुषार्थ कर रही है। हाँ, इम्तिहान में ना पास होते हैं वो तो होते हैं, कोई पास होते हैं कोई फेल होते हैं, परंतु कोई न कोई रूप में तो जरूर होंगे ना। वो भी यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। कहाँ? संगम युग में। इतना नाम वाला है राम का, तो वो भी जरूर आवेंगे तो ना, आवेंगे और उनको भी जरूर नॉलेज लेनी पड़ेगी। भले ना पास हो गए, अभी तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है किसी को। तब की बात है, अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि वो फेल होने वाली राम वाली आत्मा कहाँ चली गई। ये किस समय की बात बताई? 68 की बात है। और अभी मालूम, अभी तो बहुत दिन काफी हो गए। 68 को कितने दिन हो गए? अरे 40 साल हो गए। तो 40 साल पहले पता नहीं था राम वाली आत्मा कहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी तो बहुत बच्चों को पता पड़ गया होगा ना, इतना नाम वाला है, जरूर नॉलेज लेते होंगे।
इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों है? रामकृष्ण के बारे में डिटेल में जानना ये टाइम वेस्ट हो जाता है क्या? इसलिए बताया कि जब टाइम आता है, जब टाइम पकता है, तो सब बातें स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाती हैं। हर बात की इशारा बाप हमें खुद ही देते हैं। तो बोला हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, सफल क्यों न करें? अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी को चार्ज करें। मनन चिंतन मंथन पहले होगा या पहले बैटरी चार्ज होगी? क्या काम पहले होता है? मनन चिंतन पहले होता है, बाद में बैटरी चार्ज होती है। पुरुषार्थ मनन चिंतन मंथन करने का भी है और पुरुषार्थ बैटरी चार्ज करने का भी है, परंतु दोनों के बीच में मूल बात क्या है? बैटरी चार्ज करना हमारा पहला काम है। हमारी बैटरी चार्ज होगी आत्मा की तो मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलेगा। हम जबरियन मनन चिंतन मंथन करना चाहें तो नहीं होगा। तो बताया टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट करना कोई के बारे में, वो फिर मनन चिंतन नहीं पर चिंतन हो जाता है। अभी तो पहले पहले अपना चिंतन करना है। राम का चिंतन करना है कि अपना चिंतन करना है? अभी तो अभी थे को मतलब क्या हुआ है? अभी से मतलब क्या? सन 68 की बात बताई कि 68 में राम वाली आत्मा के बारे में चिंतन करने से कुछ निकलेगा नहीं। मैंने उस समय के लिए बोला और अभी तो मैं पता चल गया है। क्या पता चल गया? कि निराकार राम उसी साकार मनुष्य तन में आते हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। वही राम की आत्मा है। तो राम की आत्मा पर चिंतन है या स्वचिंतन है? पर चिंतन है, उसमें बाप आते हैं। अभी हमें पता चल गया राम बाप में शिव बाप आते हैं और साकार में निराकार को हमें याद करना है। तो राम बाप की याद में मनन चिंतन करना, राम बाप की याद करना, साकार में निराकार को याद करना, ये परचिंतन है या स्वचिंतन है? आधे कहते हैं परचिंतन है, आधे कहते हैं स्वचिंतन है। बाप हमारा स्व है या पर है? जो स्व कहते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। और जो पर कहते हैं पर चिंतन है वो हाथ उठाओ। शिव नहीं, राम बाप की बात हो रही है। राम पर है या स्व है? कोई नहीं हाथ उठा था? अच्छा, बहुमत देख लिया इसलिए नहीं उठा रहे। असली बात तो यह है कि 68 में अज्ञानी थे, हमें बाप का परिचय नहीं था। और अभी तो हमको बाप ने खुद आकर के, वो निराकार शिव ने खुद साकार तन में आकर के हमको अपना परिचय दिया है।
कि मैं किस में आता हूँ मुकर्रर रूप से। टेम्पररी रथ में भी आता हूँ और फिर मुकर्रर रथ में भी आता हूँ। तो जब राम वाली आत्मा मुकर्रर रथ साबित हो जाती है तो पर चिंतन साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले बाप के अनेक जन्म क्लियर होंगे, फिर बच्चों को भी साथ साथ में क्लियर होंगे। बाप के साथ बच्चों का भी जन्म गाया हुआ है। और बैटरी चार्ज करने की बात हुई, एक होता है जनरेटर और एक होती है बड़ी बैटरी और होती है बैटरीज। तो बैटरी सब एक जैसी होती हैं या छोटी बड़ी होती हैं? छोटी बड़ी भी होती है। तो ये राम बाप है, सब मनुष्य आत्माओं का बाप। उस बीज में 500-700 करोड़ समाये हुए हैं। जैसे कोई भी वृक्ष होता है उसके बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप में 500-700 मनुष्य आत्माएं रूपी पत्ते समाये हुए हैं। तो एक एक को पानी देने की दरकार नहीं है। बीज को स्मृति रूपी पानी दिया, स्नेह का जल दिया, तो सारे वृक्ष को स्नेह का जल मिल जाता है। तो बाप कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। भक्ति मार्ग में फिर कविताएं बना दी हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाकी आप और बाप, दूसरा न कोई। और फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो परचिंतन बहुत होता है। हमको तो बाप को याद करना है, स्व का चिंतन करना है। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अभी तुम फिर से उस ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। मंजिल बहुत भारी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है पर चिंतन में। सिर्फ अपन को आत्मा समझ अपना स्वतंत्रन करते हुए मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और विचारों में जाओ ही मत। ये पद पाना है तो बाप को याद करना पड़ेगा। निरंतर याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्या कहा है? याद में अगर बीच बीच में अंतर पड़ता रहा, याद बीच बीच में ब्रेक होती रही, टूटती रही, तो क्या होगा? सोना आग जब तक तेजी से नहीं पकड़ता है तब तक उसकी खाद समाप्त नहीं होती है, जलती नहीं है। तो ऐसे ही जब तक मेरे को निरंतर याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे पापों का बोझा खलास नहीं होगा। कि चिंतन करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। नारायण का ही स्मरण कर हम नारायण बनेंगे। क्या कहा है? इसका स्मरण करें तो क्या बनेंगे? जो डॉक्टरी का कोर्स करता है तो पढ़ता भी किससे है? डॉक्टर से ही पढ़ता है। और लक्ष्य क्या बुद्धि में रहता है? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर को उसको याद करते करते ना डॉक्टर बन जाता है।
यहाँ भी ऐसे है, नारायण को स्मरण करेंगे तो नारायण बनेंगे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अंतकाल जो नारायण से मिले। तुमको तो बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर हम नारायण बन जाएंगे। तो ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। और फिर एक तो नारायण नहीं बनेगा, ये तो सारी डायनेस्टी बनेगी। बाप तुमसे हाईएस्ट पुरुषार्थ करावेंगे। ये है ही राजयोग की नाली। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा तो जरूर होना। एक तो अपन को आत्मा जरूर निश्चय करो। आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा की याद जरूर आएगी। 9-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। कोई लिखते हैं फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूं, ये बात तो जरूर बतानी पड़ेगी। क्योंकि आत्मा का नाम अलग अलग नहीं होता है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही होता है, परंतु आत्मा के शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार के नाम पड़ते हैं। तो कहा जाता है मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझे आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कब फिरता नहीं है। कहते हैं मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूं, तो शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो दुनिया में कारोबार नहीं चल सकेगा। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूं टेम्परेरी। क्या कहा है? ब्रह्मा का तन टेम्परेरी रथ है या मुकर्रर रथ है? टेम्परेरी रथ है। और आकर के इनकी आत्मा को भी समझाता हूं। ऐसे नहीं तुम बच्चों की आत्मा ही समझती है। जब मैं टीचर बन करके समझाने आता हूं, नहीं, इनकी आत्मा को भी समझाता हूं। कैसे? इनकी आत्मा तो शरीर छोड़ देती है। शिव बाप जब टीचर बन करके आते हैं मुकर्रर रथ में, तो ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो समझती कैसे है? फिर जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उस दूसरी मूर्ति का नाम पड़ता है शंकर। और शंकर के मस्तक में जो भक्ति मार्ग में चंद्रमा दिखाया है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की प्रवेशता की यादगार है। तो ब्रह्मा की आत्मा चंद्रमा की आत्मा भी समझती है। ये भी बताते हैं कि ये भी 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ देंगे। बाकी परमात्मा की तो कोई आयु ही नहीं है। समझाते हैं तुम्हारे इस दादा की आयु 100 वर्ष, फिर ये शरीर छोड़ देंगे। मैं इस शरीर में तुमको पढ़ाने आया हूं। ये शरीर मेरा नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया हूं तुम बच्चों को ये महामंत्र देने। ऐसे भी नहीं है कि महामंत्र दे करके और चला जाऊंगा अपने धाम वापस।
मैं आया हूं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। बच्चों को देखना भी है कि कहाँ तक सुधरे हैं और फिर दूसरों को कहाँ तक सुधारते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चला जाए तो फिर उसको ज्ञान सागर कैसे कहेंगे? कितना समय रहा हुआ है, उनको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, बत्ती मार की, सभी बातें समझने की हैं और डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भव। परंतु ऐसे कह करके चले तो नहीं जावेंगे। सबको ताड़ना भी करनी पड़े। अगर नहीं सुधरते हैं तो कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। कहते हैं फलानी आत्मा जिनका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ता था। अब ऐसों की स्मृति तो आवेगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने थे, फट से आकर के बाप की गोद ले ली, बट्टी बन गई। उसमें सभी ने अपना अपना भाग्य अजमाया। फिर भाग्य अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ाई दिया, ठहर भी नहीं सके। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा धाड़ तो जरूर चला गया होगा। भला भी झाड़ वृद्धि को बहुत पाया है, परंतु जो पुराने पुराने थे वो तो चले गए। समझ सकते हैं, उनमें से भी फिर लौट करके जरूर आवेंगे, पढ़ेंगे। उनको भी स्मृति आवेगी कि हम बाप के बने थे और बाप से पढ़ते थे। और अभी तो सभी ऐसे हैं जो आज से पढ़ रहे हैं और हम टूट पड़े, हमने हार खा ली। ऐसे ऐसे फिर से मैदान में आ जाएंगे। मैदान कौन सा मैदान? अरे माया के युद्ध का मैदान। तो बाबा उनको भी आने देंगे। फिर भी भला आकर के पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ न कुछ ऊंच पद पा जाएंगे। बाप स्मृति दिलाते हैं कि अभी कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो बाबा परमधाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। क्या कहा? याद कैसे करना है? यहाँ याद करना है या परमधाम में याद करना है? यहाँ क्यों याद करना है? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। बन ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो तो माता का पार्ट था। गाया भी जाता है तुमेव माता, पहले माता फिर बाद में बाप का पार्ट है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। आते हैं तो बाप के रूप में हम आत्माओं को अपना परिचय देते हैं। अर्थात हम आत्मा को अपना जन्म मिलता है तो बाबा यहाँ रथ में बैठे हैं, ऐसे नहीं परमधाम में है। तो आगे चल करके इस रथ का सभी को पता पड़ जाएगा। इस रथ का है, किस रथ का सभी को पता पड़ जाएगा हैं? इस रथ का सभी को पता पड़ जाएगा
कि ये भाग्यशाली रथ है, ये टेम्परेरी रथ नहीं है, इसमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्युलोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, माम एकम याद करो। क्या मतलब हुआ है? ब्रह्मा में माम एकम याद नहीं कर सकते हैं? अरे बोला बाप कहते हैं माम एकम याद करो एक रथ में। कहने वाला कौन है? बाप, माँ नहीं। मैं इस रथ में तुमको ये नॉलेज देता हूँ और फिर अपनी भी पहचान देता हूँ। मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परमधाम में रहने वाला है, हो करके गया है, परंतु कब हो करके गया ये पता ही नहीं था। अभी हो करके तो सभी गए हैं, जिनके विचित्र हैं वो सभी होकर ही तो गए हैं। अभी वो कहाँ हैं ये किसी को भी पता नहीं है। जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर जरूर आते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते ही नहीं। बाप ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, और पुरुषार्थ भी बाप सिखाते हैं। और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि चाहिए, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान भी तुमको है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं। शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अभी कलयुग है तो जरूर पुनर्जन्म भी कलयुग में ही होगा। सतयुग में थे तो पुनर्जन्म भी सतयुग में। ये भी समझते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में रहता है। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, फिर वहाँ से आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ शरीर धारण करके जीवात्मा बन जाते हैं। सभी को यहाँ आकर जीवात्मा बनना ही बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सभी को इकट्ठा तो नहीं ले जाएंगे, अगर इकट्ठा ले जाएं फिर तो प्रलय हो जावे। दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो ये पुरानी दुनिया कब खाली नहीं हो सकती है। गायन भी है, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। सारी दुनिया में अभी रावण ही रावण संप्रदाय है। राम संप्रदाय तो त्रेता में था। तो देखो बहुत फर्क हो जाता है। राम संप्रदाय में तो बहुत थोड़े होते हैं। वास्तव में राम की संप्रदाय सतयुग में है, बाद में फिर और डालियां निकलती रहती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को जान लिया है, बाप तो सभी कुछ जानते हैं तो सुनाते रहते हैं। इसलिए बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक बात अगर उनके पास होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके। झाड़ की डिटेल भी वही समझाते। मूल बात है नंबर 1 सब्जेक्ट बाप को याद करना, इसी में मेहनत है और इस पर ही सारे पुरुषार्थ का मदार। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई जानता ही नहीं है।
तुम सभी धर्म वालों की तिथि तारीख आदि बता देते हो। आधा कल्प में ये सभी आते हैं, बाकी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने आधा कल्प। इनके लिए बहुत युग नहीं होंगे, हैं ही 2 युग, सतयुग और त्रेता, और वहां मनुष्य भी बहुत थोड़े होते हैं। बाकी 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते, मनुष्य समझ से बाहर हो जाता है। 84 लाख जन्मों को कौन बैठ समझावेंगे। इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं कि तुम तो 84 के चक्र में आते हो। समझ से जो बाहर जाता है उसको बेसमझ कहा जाता है। नंबर 1 का पोड़ा लगाया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और 84 लाख जन्म होते हैं। बाप कहते हैं कि सभी अज्ञान की बात है। अज्ञान की एक्टिविटी को भक्ति कहा जाता है और ज्ञान की एक्टिविटी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। बाप जो रचयिता है वो ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बैठ देते हैं। रचयिता साकार को कहा जाता है, निराकार को रचयिता नहीं कहा जाता है। आत्माएं सब निराकारी हैं और आत्माओं का बाप भी निराकारी है। तो निराकार अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं। जो अनादि हैं वो रची नहीं जाती है, रचना तो रची जाती है। रचयिता भी आदि है और रचना भी आदि है। बाप जो रचयिता है वो ही बैठना ली देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को सारा ज्ञान मिला है, तो भारतवासी सभी को पूजते रहते हैं। मुसलमानों को भी पूजा करने लग पड़ते हैं। पारसी को, मुसलमानों को, जो भी आया उनको पूजने लग पड़ते हैं, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए। तो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। और सभी धर्म वाले तो अपने अपने धर्म के पक्के हैं। वो अपने धर्म को, धर्म पिता को जानते हैं और सभी को मालूम है कि फलाना धर्म कब आया, कौन धर्म स्थापक था, किसने स्थापन किया, कब किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का भी चित्र है, वो ही ऊंचते ऊंच बाप है। तो याद भी उनको ही करना चाहिए ना जो ऊंचते ऊंचे हैं। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड। प्यार भी सभी उनको ही करते हैं। तो गीता का भगवान ही उनको ही समझ लिया है। तो सुनाने वाला तो चाहिए ना, तब तो उनसे वर्षा मिले। अब सुनाने वाला तो बाप है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए कोई चाहिए तो जरूर ना। बाप के सिवा और तो कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये बात लिखते भी हैं। तो जो बात लिखी हुई है वो यहाँ के लिए ही है ना, परंतु समझ कुछ नहीं सकते। ये भी तुम अभी समझते हो। तो परमधाम में है निराकारी सृष्टि आत्माओं की, और यहाँ है साकारी सृष्टि मनुष्यों की। साकारी मनुष्य सृष्टि तो एक ही है, बाकी ऐसे नहीं है कि और ग्रह उपग्रहों पर कोई सृष्टि होती है।
हाँ, इसी षष्ठी पर राम राज्य और इसी षष्ठी पर रावण राज्य होता है। तो महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन मूल वतन में क्या है, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्मा ही निवास करती है, फिर यहाँ आकर के पाठ बजाती है। तो ये चित्र बनाए दिए हैं जिस पर बाप बैठ समझाते हैं। ये फरिश्ते हैं सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं। तुम बच्चों को ये फरिश्ता बनना है, तुमको ये विनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज पकड़नी है। फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं, अर्थात उनमें देह भान होता ही नहीं है। कहते भी हैं कि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां भी दे दी। वास्तव में ये देह अभिमान को त्याग करने की बात है, बाकी शंकर का तो गायन है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु का तो मंदिर है। शंकर का कुछ भी नहीं है। तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आंख खोलने से विनाश हो जाता है। देवताएं तो हिंसा का काम करते ही नहीं है, ना वो देवताएं हिंसा का काम करते और न शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे विनाश करो। अगर डायरेक्शन देवे तो डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है, बेचारा कहने वाला भी फंस जाता है। तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कर दिया है। क्यों इकट्ठा कर दिया है ये जानते भी नहीं है। पतित पावन भी एक को ही कहते हैं, फिर दो नाम इकट्ठे क्यों कर दिए हैं। वास्तव में भगवान इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, ये बात कोई जानता नहीं है। जो ये चित्र देख करके मुझ पड़ते हैं, रथ तो जरूर दिखाना पड़े। इस रथ को समझने में भी टाइम लगता है। फोटो में कोई बिरले निकलते हैं जो समझ सकते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। फोटो में कोई निकलते हैं जो मुझे पहचानते हैं, क्योंकि ये गुप्त वेश में रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते ओम शांति।